बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मअरूफ अन्न दलालतल ऊला अत-तसव्वुरिय्यत मअलूलतुन लिल वज़ई ऐ अन्न दलालतल वज़इय्यत हिय दलालतु तसव्वुरिय्यतु। गुफ्तगू चल रही थी दलालत के अक़साम में। तो इल्म उसूल वालों ने दलालत के दो अक़साम बताया, दलालत तसव्वुरिया और दलालत तस्दीक़िया। तो इन दो अक़साम में से जो हकीकी वाक़ई दलालत है वो कौन सा है? या दूसरी इबारत में इस तरह सवाल पेश करते हैं कि आया दलालत ताबे वज़ा है या दलालत ताबे इरादा है? ये सवाल है उसूलीन ने उठाया। बाज़ उसूलीन ने कहा दलालत ताबे वज़ा है। अगर वाज़े ने लफ्ज़ किसी माना के लिए वज़ा किया हो तो उस लफ्ज़ के सुनते ही लफ्ज़ का माना जहन में आएगा। और इस दलालत का नाम क्या दिया था? दलालत तसव्वुरिया। तो मतलब क्या हुआ? दलालत ताबे वज़ा हो गया। तो साहब किताब कह रहे हैं कि इन उलमा का मकसद, इनका मंजूर ये है कि दलालत तसव्वुरिया ताबे वज़ा है। दलालत तसव्वुरिया हासिल होने के लिए वज़ा के बारे में इंसान को इल्म होना चाहिए। अगर किसी इंसान को किसी ज़बान के अल्फाज के माना उसको आता है, पता है, तो उस ज़बान के अल्फाज के सुनते ही उसके जहन में उसका माना आएगा। मिसाल के तौर पर आपको अपने पश्तो ज़बान के अल्फाज का माना पता है या नहीं? वाज़े ने ये फ़लान चीज़ के लिए वो वज़ा किया, फ़लान के लिए वो लफ्ज़ वज़ा किया। या कोई ज़बान आप लैंग्वेज सेंटर में जाके सीख ले तो उस ज़बान के अल्फाज का माना तो आपको आता है। तो उस ज़बान के अल्फाज सुनते ही आपके जहन में कोई माना तो आएगा। इसको कहते हैं दलालत तसव्वुरिया। और इसको कहते हैं दलालत ताबे इरादा, यानी ये दलालत ताबे इरादा है। नहीं, ताबे इरादा नहीं, ताबे वज़ा है। दलालत तसव्वुरिया ताबे वज़ा है, इसका मतलब ये है। और साहब किताब कह रहे हैं कि हकीकी दलालत जो है वो दलालत ताबे वज़ा नहीं है, दलालत ताबे इरादा है। मतलब दलालत तस्दीक़िया वाक़ई दलालत है। हकीकी दलालत वही दलालत है, तस्दीक़िया है। दलालत तसव्वुरिया को दलालत कहना ही गलत है, उसको फजूल नाम दिया है। या फजूल ना कहे तो मजाज़न उसको दलालत कहा है। किस तरह दलालत तसव्वुरिया दलालत नहीं है? तो साहब किताब हवाले देते हैं मंतिक़ अव्वल बाब दलालत में दलालत की तारीफ़ किया है। साहब किताब ने, आग़ाए मुज़फ़्फ़र ने, दलालत की तारीफ़ ये है कि हिया अयक्शिफ़ दाल अन वजूदिल मदलूल। दलालत हकीकत में वो है कि जिसमें दाल किसी मदलूल की वजूद को कश्फ करे, मदलूल की वजूद को ज़ाहिर करे, इसको कहते हैं दलालत। अब ये तारीफ़ दलालत तस्दीक़िया पर सही लागू होती है या दलालत तसव्वुरिया पर? तो कह रहे दलालत तस्दीक़िया पर लागू है। क्योंकि दलालत तसव्वुरिया में अगर कोई शख्स नींद में भी बातें करे तो अल्फाज इंसान के जहन में आता है, अल्फाज के मानी जहन में आते हैं। अगर कोई बोल के, अगर कोई गलती से बात करे तब भी अल्फाज के मानी जहन में आता है, लेकिन उन अल्फाज से कोई चीज़ तो साबित नहीं होती है, कोई मदलूल कश्फ नहीं होती है। लेकिन दलालत तस्दीक़िया में जब लफ्ज़ मुतकल्लिम ने इरादे के साथ बोला, संजीदा तरीक़े से बोला, मुखातब को कुछ समझाने के इरादे से बोला, तो सुनने वाले के जहन में कोई माना आएगा और वो माना कश्फ होगा, साबित होगा, माना साबित होगा। और सामे ये समझेगा कि मुतकल्लिम ने इस माना को इरादा किया है और मुतकल्लिम इस माना के इरादा करने में संजीदा है और ये माना मुतकल्लिम का मंजूर है, मंजूर नज़र है। ये दलालत तस्दीक़िया में साबित होगा। दलालत तसव्वुरिया में ऐसी कोई बात नहीं है। दलालत तसव्वुरिया फ़क़त जहन में माना आने की तरह है। जिस तरह आप पहाड़ के सामने आवाज़, ज़ोर से आवाज़ बोले तो आपकी आवाज़ की गूंज वापस आती है, नहीं आती है? हाँ, तो उसी तरह है दलालत तसव्वुरिया।
यानी कोई लफ्ज़ आपके जहन के साथ टकराए तो कोई माना वैसे खुद बहुत जहन में आएगा, लेकिन वो माना मुतकल्लिम का मकसूद होना साबित नहीं होता है। उस माना से कश्फ नहीं करेगा, कोई पर्दा नहीं उठाएगा। तो दलालत तसव्वुरिया हकीकत में दलालत ही नहीं है, इसको दलालत कहना तशबीह और तजव्वुज़ है। यानी ये बाब तशबीह या बाब मजाज के तौर पर दलालत कहा है, वरना हकीकत में दलालत तस्दीक़िया ही दलालत है। यहाँ तक कुछ वाज़ेह हो गया। फिर आगे साहब किताब इस बात को मज़ीद वजाहत करने के लिए मिसाल से समझाया। दलालत क्या है, हकीकत दलालत क्या है, इसके बारे में मिसाल ये दिया है कि बतौर मिसाल दलालत वज़इया गैर लफ्ज़िया की एक मिसाल दिया, उसके साथ साथ दलालत वज़इया लफ्ज़िया को समझाया है। मिसाल के तौर पर घरों के दरवाज़े पर घंटी रखते हैं, घंटी। तो घंटी के वज़ा करने का मकसद क्या है, ताकि कोई आने वाला उसको दबा के घर वाले को बुलाए, हाँ आगाह करे। तो घंटी के साथ कोई बंदा घंटी के पर आए और उसको दबाए और उसकी आवाज़ घर के अंदर वाले सुन ले, तो घर के अंदर वाले का जहन किसकी तरफ जाएगा, कोई बंदा आया है और मुझे बुला रहा है। तो इस घंटी से कोई चीज़ साबित हो गई ना, वो साबित ये हुआ कि घर के दरवाजे पर कोई बंदा है, बुलाने वाला आया है। इसी वजह से वो अपनी जगह से खड़े होकर दरवाजे पर जाएगा और दरवाज़ा खोलेगा और देखेगा भाई कौन आया है, कौन बुलाने आया है। तो ये है दलालत, हकीकत दलालत यही है। तो यहाँ पे दरवाज़े की घंटी अपने तरीक़े से किसी ने घंटी बजा दिया। अब पुराने ज़माने में तो आजकल की बिजली वाली घंटी नहीं थी, वो तो एक क्या है लोहा होता था जिसको दरवाज़े के साथ टक टक करते थे ना। हाँ अभी भी है बाज़ जगहों पर देहातों में। हाँ यानी दरवाज़े के साथ एक लोहा लटकाया हुआ है, वो लोहा जो है दरवाज़े के साथ भी एक लोहा है, उसके साथ मारते हैं, टक टक होता है। तो इसको तराका कहते हैं। तराका यानी दस्तक देना, दरवाजे को दस्तक देना या घंटी बजाना। तो घंटी अपने तरीक़े से बजाए और सुनने वाला सुन ले तो ये दलालत तहक़्क़ुक़ होगा, और सुनने वालों को बात समझ में आए कि भाई कोई बंदा मुझे बुला रहा है और मैं जाके उसको जवाब देता हूँ कहकर वो खड़ा होगा और इसको जवाब देगा। लेकिन अगर घंटी कोई नहीं बजा रहा हो, कोई बंदा अपने बिस्तरे पर लेटकर घंटी का तस्वुर करे और दरवाज़े पर कोई बंदा होने का तस्वुर करे, तो ये तो दलालत तस्वुरिया है। तो उस तस्वुर की वजह से कोई खड़ा होगा क्या दरवाज़ा खोलने के लिए? फ़कत सोचा है उसने जहन में, हाँ तो उस तरह तो तस्वुर तो उसकी जहन में आ गया ना। कोई बंदा दरवाजे पर होने की तस्वुर तो करे, घंटी बजने की तस्वुर करे, तो उस तरीक़े से कोई चीज़ साबित नहीं होती है, दलालत हासिल नहीं होगी। और इस तरह अगर घंटी इस तरीक़े से रखा हो कि हवा चलने से भी टक टक की आवाज़ निकल रही हो, तो उस सूरत में भी अगर सुनने वाला समझ जाए कि ये हवा ने हिलाया है, तो भी वो अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। क्यों खड़ा नहीं होगा? क्योंकि उसको पता है कि ये कोई बंदा नहीं बजा रहा है, बल्कि हवा ने इसको हिलाया है। तो ये है दलालत तस्वुरिया की हालत। दलालत तस्वुरिया ऐसा ही है कि जहन में तो आएगा, यानी जब घंटी की आवाज़ आए तो सुनने वाले के जहन में एक बंदे के वजूद तो उसके जहन में आएगा, लेकिन उससे कोई वजूद साबित नहीं होगा और दलालत हासिल नहीं होगा। ये है दलालत वज़इया गैर लफ्ज़िया की मिसाल। तो यही सूरत हाल है दलालत वज़इया लफ्ज़िया में। हमारे पास तो दलालत लफ्ज़िया में है ना, तो साहब किताब ने समझाने के लिए दलालत गैर लफ्ज़िया की मिसाल दिया, घंटी की मिसाल। अब आ जाओ दलालत अल्फाज में। तो दलालत अल्फाज भी ऐसा ही है कि अगर किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसे ही निकल जाए, नींद की हालत में निकल जाए, मस्ती की हालत में निकल जाए, तो उन अल्फाज से कोई माना तस्वुर तो होगा, लेकिन उन अल्फाज से कोई माना साबित नहीं होगा, किसी माना का वजूद साबित नहीं होगा। लेकिन अगर सुनने वाले को पता चल जाए कि बोलने वाले ने लफ्ज़ को संजीदा तरीके से बोला है और वो मजाक भी करना नहीं चाहता है, बोलने वाला अपने माना से आगाह भी है, शऊर भी रखता है, और बोलने वाला मुझे कुछ समझाना भी मकसद है, ये सारी बातें सुनने वाले के लिए साबित हो,
तो उसके कलाम से कोई बात साबित हो जाएगी, कोई माना साबित होगा। और क्या माना साबित होगा? सुनने वाला समझ जाएगा जो मुतकल्लिम ने बोला है उसका मकसूद है, उसकी मुराद है, उसका मंजूर है, मंजूर नज़र यही माना है, ये बात साबित हो जाएगी। फिर वो उसके कलाम के मुताबिक अमल करेगा। अगर अमर किया हो तो अमर पर अमल होगा, नहीं किया हो तो नहीं पर अमल होगा। अगर उसको घर पे आने की दावत दी है तो घर पे जाके खाना खाएगा। इफ्तारी पर दावत दिया है तो मतलब किसी ने आपको इफ्तारी के लिए दावत दिया और आपको ये पता चला कि उसने मजाक नहीं किया है, आपको ये पता चला उसने इस जुमले को अपने इरादे से बोला है, आगाही के साथ बोला है, तो आप इस जुमले से क्या साबित करेंगे? वाक़ई उसने मुझे दावत दी है और आप जाएंगे दावत पे इफ्तारी करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वो मस्ती के हालत में आपको दावत दे रहे हैं तो आप जाएंगे दावत के लिए? नहीं आ सकते। तो मस्ती में तो कुछ भी बोल सकता है। या आपको ये पता चले वो मजाक कर रहा है, मजाक में बोल रहा है, तो मजाक पर तो कोई चीज़ साबित नहीं होगी, आप उसकी दावत पर नहीं जाएंगे। इसी तरह आपको ये पता चले कि इस मुतकल्लिम को अपने अल्फाज का माना ही पता नहीं है। बतौर मिसाल कोई शख्स अरबी ही नहीं जानता, उसने अरबी का एक जुमला सीखा और उस जुमले का माना उसको ही पता नहीं है लेकिन वो बोल रहा है, तो उससे कोई चीज़ साबित होगा क्या? हाँ, बतौर मिसाल यहाँ हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म था, आपको याद होगा, शिरकत साहब, उसको बल्ती सीखने का बहुत शौक़ था। अफजल रईसी से बल्ती सीखना चाहा तो उसने एक जुमला सिखाया था, उसका माना इसको पता नहीं था। हाँ, अफजल रईसी ने उसको एक जुमला सिखाया, वो हमेशा वही बोलता था। हाँ, याद है वो वाक़या पूरा? आपने नहीं सुना होगा शायद। हाँ तो वो जुमला था कि ना बोबू इन का मतलब है मैं गधा हूँ, उसने ये सिखाया था। अब उसका माना जो है शिरकत को पता नहीं है, वो हर जगह पर वही बोल रहा है। तो ये उसके लफ्ज़ का तो माना उसको आगा नहीं है ना। अब वो मेरे पास आके यही जुमला बोला तो उस जुमले से मुझे माना तो समझ में आया, लेकिन वो बोलने वाले का तो इरादा नहीं है। हाँ, तो ये दलालत तसव्वुरिया है, क्योंकि बोलने वाले को असलन उस जुमले का शऊर ही नहीं है, उसके माना का पता ही नहीं है, वो बोल रहा है। तो उस लफ्ज़ से कोई माना तो जो अहले ज़बान है उसको तो समझ में आएगा, लेकिन उसका जो हकीकी वाकई माना मकसूद होना पता नहीं चलेगा। ये है दलालत तसव्वुरिया की शक्ल। दलालत तसव्वुरिया की हालत यही है। बस साहब किताब आखिर में कहते हैं इसी वजह से हमने दलालत वज़इया लफ्ज़िया की तारीफ़ भी मंतिक़ अव्वल में कर लिया है कि बिअन्नहा हिया कौनुल लफ्ज़ बिहालतिन, लफ्ज़ ऐसी हालत में हो यनशअ मिनल इल्म बिसुदूरिही मिनल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम से लफ्ज़ सादिर होना पता चलने के साथ अल इल्म बिल मानल मक़सूद भी, माना मक़सूद भी के बारे में इल्म पैदा होगा। ये है दलालत लफ्ज़िया और ये दलालत तस्दीक़िया के साथ बराबर आता है। दलालत तसव्वुरिया में तो कोई माना मक़सूद का पता नहीं चलता है, बस पता चला दलालत ताबे इरादा है। बस यहाँ खुलासा इतना काफ़ी है और इबारत पढ़ेंगे जहाँ तक हो सके आगे जाएंगे। वल मारूफ़ अन्न दलालतल ऊला अत-तसव्वुरियता मालूलतुन लिल वज़ई। उलमा के दरमियान मशहूर ये है कि पहली दलाल से मुराद वही दलालत तसव्वुरिया है। मालूलतुन लिल वज़ई, ये वज़ा का मालूल है, यानी जब वज़ा हो जाए तो दलालत तसव्वुरिया हासिल हो जाएगा। हाँ, इल्लत वज़ा है, मालूल दलालत तसव्वुरिया है। ऐ अन्न दलालतल वज़इया हिया दलालत तसव्वुरिया, दलालत वज़इया वही दलालत तसव्वुरिया है। वहाज़ा हुआ मुराद मन यक़ूलु इन्न दलालत गैरु ताबिअतिन लिल इरादा बल ताबिअतुन लिल इल्म सामी बिल वज़ई। और यही मतलब उन लोगों का मकसद है जो कहते हैं कि दलालत ताबे इरादा नहीं है, बल ताबिअतुन लिल इल्म सामी बिल वज़ई, बल्कि दलालत सामी का इल्म वज़ा के बारे में, सामी का वज़ा के बारे में इल्म होने का ताबे है। तो ये कहने वाले किसके बारे में बात करते हैं? दलालत तसव्वुरिया के बारे में बात करते हैं। दलालत तसव्वुरिया ऐसा ही है कि सामी को वज़ा के बारे में पता हो तो दलालत हासिल हो जाएगी, मज़ीद आगे कोई चीज़ होना ज़रूरी है, यानी मुतकल्लिम मकाम बयान में होना
संजीदा होना ये बातें ज़रूरी नहीं है, बस वाज़े को नहीं सामी को वाज़े के वज़ा के बारे में पता चलते ही दलालत हासिल हो जाएगी। वल्हक़ अन्न दलालत ताबिअतुन लिल इरादा, साहिब किताब अपना नज़रिया पेश करते हुए फरमाते हैं हक़ ये है कि दलालत ताबे इरादा है, इरादे का ताबे है। व अव्वल मन तनब्बह लिज़ालिक फ़ीमा नअलमु अश-शेख नसीरुद्दीन अत-तूसी अलल्लाहु मक़ामा, साहिब किताब का कहना है कि सबसे पहली शख्सियत जहाँ तक हम जानते हैं इस बात की तरफ आगाही देने वाला कौन है, अल्लामा नसीरुद्दीन तूसी साहब है। उन्होंने सबसे पहला कहा दलालत ताबे इरादा है, हाँ सबसे पहले उन्होंने कहा है। व अव्वल मन तनब्बह लिज़ालिक, सबसे पहली शख्सियत जो इसकी तरफ आगाह किया, तनब्बह यानी लोगों को आगाह किया, फीमा नअलमु, साहिब किताब के लिए जितना हम जानते हैं, मुमकिन है कोई और भी हो लेकिन हम नहीं जानते हो, हम अपने इल्म के बारे में कहते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं शेख नसीरुद्दीन तूसी है। अल्लाहु मकामा, अल्लाह उसके मकाम को बुलंद करे, ये दुआ है। अल्लाहु मकामा या रहमतुल्लाह अलैह, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कहते हैं ना, ये सब दुआया अल्फाज है। खुदा उसके दर्जात को बुलंद करे। लिअन्न दलालत फ़िल हक़ीक़त मुनहसिरतुन फ़ि दलालत तस्दीक़िया, लिअन्ना साहिब किताब दलील ला रहे अपने कौल के लिए, हक़ बात क्यों है, क्योंकि दलालत हकीकत में दलालत तस्दीक़िया में मुनहसिर है। दलालत फ़कत हमारे पास एक ही है, दलालत तस्दीक़िया ही तो हकीकी दलालत है। अम्मा दलालत तसव्वुरिया इसको बराए नाम दलालत कहा है। हाँ, ये इसकी मिसाल उस तालिब इल्म की तरह है जो बराए नाम तालिब इल्म होकर मदरसे में दाल खा रहा है, अम्मा पढ़ने बढ़ने वाला कुछ कोई नहीं है। उस तालिब इल्म की तरह है जिसको बराए नाम तलबा कह सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, हाँ आप में से किसी की तरफ इशारा नहीं है, बस बतौर मिसाल। और जो हकीकी पढ़ने वाले तालिब इल्म है, शौक़ से पढ़ने वाला है, वो है तालिब इल्म कहने का हकदार, जिसको तालिब इल्म कहना चाहिए। हाँ ये है। तो दलालत हकीकत में किसको कहना चाहिए, दलालत तस्दीक़िया को कहना चाहिए। व दलालत तसव्वुरिया अल्लती युसम्मूनहा दलालतन लैसत बिदलालतिन, और दलालत तसव्वुरिया जिसको दलालत नाम रखा है वो तो दलालत ही नहीं है, ये तो बेकार है, नकली चीज़ है वो। इस तरह बाज़ार में जो चीज़ें आती हैं ना, वो भी 2 नंबरी एक चीज़ है। वो शक्ल में तो उस असल की तरह होती है ना, शक्ल तो उसकी असली की तरह है, लेकिन हकीकत में तो वो नहीं है। यानी ये 2 नंबरी चीज़ों की तरह है दलालत तसव्वुरिया। व इन सुम्मियत कज़ालिक, अगरचे उसको दलालत नाम रखा गया है, फ़इन्नहु मिन बाब तशबीह व तजव्वुज़, अगर उसको नाम दलालत रखा है तो ये तशबीह के बाब में से है और मजाज के बाब में से है। यानी उसको दलालत हकीकतन नहीं कह सकते हैं, मजाजन कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह एक फूल है आपके साथ कागज़ का, बिल्कुल आजकल तो प्लास्टिक का भी गुलाब की तरह फूल बनाते नहीं बनाते हैं, तो इसको आप तशबीह के तौर पर गुलाब कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो गुलाब है क्या? नहीं है। हकीकी गुलाब को तो खुशबू आती है, लेकिन उस कागज़ के फूल को या उस प्लास्टिक के फूल को तो कुछ भी नहीं आता है। तो इस फूल को फूल कहना मजाज है और तशबीह की बुनियाद पर है। इसी तरह हमारे महल बास में दलालत तसव्वुरिया दलालत ही नहीं है, इसको दलालत कहना मजाज है, शक्ल एक जैसी है। लिअन्न तसव्वुरियत फ़िल हक़ीक़त हिय मिन बाब तदाउल मानी, दलालत तसव्वुरिया दर हकीकत मानी एक दूसरे को बुलाने की तरह है। तदाउल मानी यानी मानी एक दूसरे को बुलाना है। अल्लज़ी यहसुलु बिअदना मुनासिबतिन, और ये तदाई मानी थोड़ी सी मुनासिबत से हासिल होती है। इंसान जहन में कोई माना सोचे तो उसके साथ कोई और बात खुद ब खुद जहन में आती है। इस तरह है, मिसाल के तौर पर आप अपने गाँव के बारे में सोचे तो एक बात, एक वाक़या याद आए तो उसके साथ कोई और वाक़या भी याद आता नहीं आता, तो खुद ब खुद आता है ना, इंसान के इख्तियार में नहीं है। इसी तरह दलालत तसव्वुरिया ऐसा है कि कोई लफ्ज़ सुने तो आप न भी चाहे तब भी आपके जहन में उस लफ्ज़ का माना आएगा,
खुद ब खुद आएगा। जी हाँ। फ़तक़सीमु दलालति इला तस्दीक़ियतिन व तसव्वुरियतिन तक़सीमु शै इला नफ़्सिही व इला ग़ैरिही। तो यहाँ पे दलालत को तस्दीक़िया और तसव्वुरिया की तरफ तक़सीम करना तक़सीम का सही तरीक़ा नहीं है। ये तक़सीमु शै इला नफ़्सिही व इला ग़ैरिही हुआ है, यानी एक चीज़ को अपने और दूसरे की तरफ तक़सीम करना, ऐसा हुआ है। ये गलत है, तक़सीम का सही तरीक़ा ये नहीं है। हाँ, तक़सीम के जो मंतिक़ अव्वल के आखिर में बहस क़िस्मत भी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहाँ पे तक़सीम का कानून भी बताया कि मक़सम के नीचे जो जितने भी अक़साम है वो मक़सम से बाहर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जो है अभी उधर से मरकर लाओ, हम एक मिसाल भी दे देंगे। तक़सीमु शै इला नफ़्सी व इला ग़ैरी किस तरह होती है, और उसको समझाए तो फिर आगे कोई बात समझ में आ जाएगी। इधर है, इधर मेरे पास है, आपको हमारा उधर हमने भेज दिया। मिसाल के तौर पर शजर, दरख्त है ना, दरख्त। जी हाँ सर। शजर के अक़साम आप बनाए ऐसे, मसलन शजर के एक जो है सेब है, सेब का दरख्त है, ये तो शजर में दाखिल है ना, शजर है। हाँ, आड़ू है, ये भी उसमें दाखिल है मसलन। और भी कोई किस्म बोलो, मसलन आम है, वो भी शजर में है। लेकिन शजर के अक़साम में आपने पत्थर को भी दाखिल किया। हाँ, ये है, ये सही है क्या? पत्थर दरख्त है क्या? हाँ, शजर के अक़साम में पत्थर भी शामिल किया तो ये तक़सीमु शै इला नफ़्सी व इला ग़ैरी है, यानी एक चीज़ को तक़सीम किया अपने अक़साम की तरफ किसी और किस्म की तरफ। तो हमारे महल बहस में जो मक़सम है वो दलालत है। दलालत मक़सम बना दिया और नीचे दो बना दिया, तसव्वुरिया और तस्दीक़िया। तो साहब किताब का कहना है भाई हमारे पास दलालत के एक ही किस्म है, तस्दीक़िया है, ये तसव्वुरिया हाँ दलालत ही नहीं है, ये कोई बाहर की चीज़ है। उसको दलालत में दाखिल किया, जिस तरह शजर के अंदर आपने पत्थर को भी शामिल किया, ऐसे ही इस तरह कर दिया है। वस्सिर्रु फ़ी ज़ालिक, और इसमें राज ये है कि अन्न दलालत हक़ीक़तन कमा फ़स्सरनाहा फ़ी किताबिल मंतिक़िल जुज़्इल अव्वल बहस दलाला। और दलालत तसव्वुरिया दलालत न होने का राज बता रहे भाई, उस दलालत ने क्या गुनाह किया, उसको दलालत से क्यों निकाला, वजह है। हमने खामखा उसके साथ दुश्मनी नहीं की, बल्कि दलालत की तारीफ़ जो है उस पर बराबर नहीं आती है। वस्सिर्रु फ़ी ज़ालिक, दलालत तसव्वुरिया दलालत न होने का राज ये है कि अन्न दलालत हक़ीक़तन, दलालत हक़ीक़ी तौर पर कमा फ़स्सरनाहा फ़ी किताबिल मंतिक़, जैसा कि हमने मंतिक़ की किताब में तफसीर बयान किया। मंतिक़ की कौन सी किताब? अल जुज़्इल अव्वल बहस दलाला, किताब है जुज़ अव्वल दलालत की बहस में दलालत की तारीफ़ किया। हिया अयक्शिफ़ दाल अन वजूदिल मदलूल, दलालत से मुराद ये है कि दाल मदलूल के वजूद को कशफ करे, यानी दाल जब आ गया तो मदलूल साबित हो जाए, उसको कहते हैं दलालत। फ़यहसुलु मिनल इल्मि बिही अल इल्मु बिल मदलूल, बस दाल के बारे में इल्म होने से मदलूल के बारे में इल्म हासिल होगा। दाल जो हम रोज़ाना खाते हैं वो दाल नहीं, हाँ दाल, दल्ला यानी दलालत करने वाला, दाल लाम पर शद है, दाल हाँ, दलालत करने वाली चीज़। जब दलालत करने वाली चीज़ आ जाए तो मदलूल साबित हो जाएगा, सवा उनका न दाल लफ्ज़न और गैर लफ्ज़िन, अब बराबर है दलालत करने वाली चीज़ लफ्ज़ हो या गैर लफ्ज़ हो। अब ये एक मिसाल देकर गुफ्तगू ख़त्म होगी। मसलन बतौर मिसाल दलालत गैर लफ्ज़ी की मिसाल, अन्न तरक़तल बाब युक़ालु इन्नहा दालतुन अला वजूद शख़्सिन अलल बाब, बेशक दरवाज़े की घंटी, तरक़ा यानी घंटी, युक़ालु कहा जाता है, इन्नहा दालतुन अला वजूद शख़्सिन अलल बाब, बेशक ये दलालत करने वाली चीज़ है दरवाज़े पर एक शख्स की वजूद के ऊपर, वजूद के ऊपर दलालत करने वाला है। तालिबिन ले अहले दार, और वो शख्स अहले खाना को, अहले दार को बुलाने वाला है, तलब करने वाला है। बिएतिबार अन्नल मित्रक़त मौज़ूअतुन लिहाज़िल गाया, ये क्यों इस तरह दलालत करता है? क्योंकि वो मित्रक़ा यानी वो घंटी इसी मकसद के खातिर बनाया गया है।
व तहलील हाज़ल माना, और इस माना की वजाहत है अन्न सिमाअ तर्क़ा यक्शिफ़ु अन वजूद तालिबिन, बेशक दस्तक का सुनना या घंटी का सुनना एक तलब करने वाले की वजूद से कशिफ करता है। क़ासिदिन लित्तलब, और वो शख्स तलब करने का इरादा रखता है। फ़यहसुलु मिनल इल्मि बित्तर्क़ा अल इल्मु बित्तारिक़ व क़स्दिही, तो तरक़ के बारे में इल्म होने से तारिक़ के बारे में इल्म होगा। हाँ, तारिक़ इस्म फ़ाइल कैसे कहा, हाँ, यानी दस्तक देने वाला। जब आपको दस्तक के बारे में इल्म हो गया तो इल्म होगा तारिक़ और उसके इरादे के बारे में, यानी आपको ये समझ में आएगा कोई बंदा है वो तारिक़ है और उसका इरादा क्या है, अहल खाना को बुला रहा है, अहल खाना से कोई काम है। वलिज़ालिका यतहर्रकु सामिउ इला इजाबतिही, इसी वजह से सुनने वाला उसको जवाब देने की तरफ हरकत करेगा। अपने बिस्तरे से उठकर, अगर सो रहा हो तो उठ के जाएगा, अगर बैठा हुआ हो तो खड़ा होकर जाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा बंदा हो, वरना कोई बुरा बंदा हो तो अपने बेटे से कहेगा भाई जाओ, अब्बू घर में नहीं है, कहो। हाँ तो हाँ फिर बच्चे तो सीधा साधा होते हैं ना, वो बाहर जाके कहते हैं कि भाई अब्बू ने कहा अब्बू घर में नहीं तो वो सुनने वाले समझेंगे घर वाले मुझसे मिलना नहीं चाहते। ला अन्नहु यंतक़िलु ज़हनु सामिअ मिन तसव्वुर तर्क़ा, ला यानी दलालत हासिल नहीं होगा कि सामी का जहन तरक़ के तसव्वुर से इला तसव्वुर शख्स मा, किसी भी शख्स के तसव्वुर की तरफ मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पर शख्स अपने बिस्तरे पर घंटी के आवाज़ सोच रहा है, जब घंटी के आवाज़ सोचा तो उसके तसव्वुर में एक शख्स भी आएगा, तो ये तो दलालत नहीं है ना, हकीकी दलालत तो ऐसा नहीं है। फ़इन्न हाज़ल इंतक़ाल क़द यहसुलु बिमुजर्रद तसव्वुर मानल बाब, बेशक ये मुंतकिल होना फ़कत दरवाज़े के तसव्वुर से हासिल होगा। अव तरक़ा, या सिर्फ घंटी को सोचे तो होगा। मिन दून यस्मा तरक़तन, यानी तरक़ के सुने बग़ैर आपने जहन में सोचा तो आपके जहन में कोई बंदा आएगा। वला युसम्मा ज़ालिका दलालतन, और इसको तो दलालत नहीं कहते हैं, इस तरीक़े से दलालत हासिल नहीं होगी। वलिज़ा, इसी वजह से अन्न तरक़ा लौ कानत अला नहविन मख़सूसिन, अगर घंटी मख़सूस तरीक़े पर रखा हो, यहसुलु मिन हरकतिल हवा मसलन, बतौर मिसाल हवा की हरकत से घंटी हासिल होती है, यानी हवा चलने से भी आवाज़ निकलती है, इस तरह हो तो ला तकूनु दालतन अला मा वज़अत लहुल मितरक़तु, तो ये दलालत नहीं करेगा उस चीज़ पर जिसके लिए मितरक़ा को वज़ा किया है। व इन ख़तर फ़ी ज़हन सामिअ माना ज़ालिक, अगरचे सुनने वाले के जहन में इसका माना खुतूर करे, खुतूर यानी तसव्वुर हो जाए, फिर भी हकीकी दलालत हासिल नहीं होगी। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।